तो यहाँ तक हम लोगों ने हेमाटोलॉजिकल ग्लासवेयर्स देख लिए हैं। अब चलिए हम जानते हैं हेमाटोलॉजी लैब इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से हेमाटोलॉजिकल इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो हेमाटोलॉजी में मस्ट है। ठीक, तो यहाँ पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब इस माइक्रोस्कोप को किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि लाइक सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। कहने का मतलब ये है, हम माइक्रोस्कोप का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी जो ऑब्जेक्ट होती है जैसे कि सेल्स हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई, उनको बहुत बड़ा एनलार्ज मतलब मैग्नीफाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं जो अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, मतलब ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता है सेल्स वगैरह काउंट करने होते हैं तो हम माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करते हैं। ठीक, फिर है आपका इंक्यूबेटर। तो ये देख सकते हैं इंक्यूबेटर कुछ इस तरह दिखता है, लेबोरेटरी में आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक, तो इंक्यूबेटर क्या कह रहा है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। इंक्यूबेटर में लगभग आपका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होता है। और इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू इंक्यूबेट, किस लिए, यूज टू इंक्यूबेट सॉल्यूशन टू इन्हेंस केमिकल रिएक्शन। अब इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको जब हम इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका जो भी केमिकल रिएक्शन है वो क्या होगा, इन्हेंस होगा और बढ़ जाएगा। कहते नहीं है मम्मी लोग कि अच्छा ये डो बना दिया, अब इसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रख दो, ठीक है, जिससे कि उसका जो भी केमिकल रिएक्शन है वो और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इंक्यूबेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक, फिर क्या है आपका ऑटोक्लेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोक्लेव कैसा दिखता है। ठीक, तो ये आपका ऑटोक्लेव है। अब ये देखिए इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू स्टराइल एंड डीकंटेमिनेट इंस्ट्रूमेंट इन लैब। जितनी भी लैब में इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको स्टराइल और डीकंटेमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, स्पोर्स ये सब होते हैं, इन सबको मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए, किल करने के लिए हम वो सारी चीज़ें किस में डाल देते हैं, ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में जैसे ही आप डालते हैं तो क्या होता है, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो सब स्टराइल हो जाती हैं। ठीक है, तो हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। कुछ इस प्रकार दिखता है आपका ऑटोक्लेव। ठीक, और कौन से इंस्ट्रूमेंट है, तो ये देखिए हॉट एयर अवन। हॉट एयर अवन कुछ इस प्रकार दिखता है आपका। ठीक, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू ड्राई ग्लासवेयर। जितने भी आपके ग्लासवेयर्स होते हैं अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसको ड्राई करने के लिए, साथ ही साथ स्टराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और किसको स्टराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जितने भी पैक्ड आइटम होते हैं, ठीक है, उनको स्टराइल करने के लिए यूज़ करते हैं। कितनी डिग्री सेल्सियस पे, 160 डिग्री सेल्सियस पे, कितनी देर के लिए, 60 मिनट्स के लिए। ठीक है, और किसका यूज़ करते हैं हेमाटोलॉजी लैब में, तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये देखो इसको के लिए किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ देखो पहले तो इसे देख लो कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। ठीक है, ये वाली नीचे वाली थोड़ी मॉडिफाइड वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या काम करती है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको यूज़ करती है। आप लोगों ने फोर्स पढ़े होंगे, दो टाइप के होते हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, ये जो यूज़ करती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करती है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन से टाइप का फोर्स यूज़ करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करती है ये बहुत तेज़ 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 रोटेट करती है। रोटेट होने से क्या होता है, जितनी भी फ्लूइड में चीज़ें होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर वेट। ठीक है, जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्की चीज़ जैसे प्लाज्मा होती है वो ऊपर रह जाती है। ठीक, तो इसमें यही होता है, सेंट्रीफ्यूज करने पे जितने भी कंपोनेंट होते हैं फ्लूइड के वो अपने मॉलिकुलर वेट के साइज अरेंज हो जाते हैं। मतलब सबसे भारी वाला नीचे, फिर उसके ऊपर वाला थोड़ा हल्का, फिर पानी ऊपर। ठीक, ऐसे। नेक्स्ट क्या है आपका, मिक्सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं, ब्लड कलेक्ट करने के बाद एक मशीन होती है, ये देखो ये मशीन होती है। ठीक है, ये एक, ये दोनों एक ही है। ठीक है,
इसका हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारा सैंपल होता है उसको रख देते हैं, मशीन ऑन कर देते हैं, तो ये मशीन धीरे धीरे उस सैंपल को रोटेट करता रहता है, मिक्स करता रहता है, ठीक है। अब इसका यूज़ किस लिए होता है, यूज़ टू मेक ब्लड होमोजीनस, जो भी हमने ब्लड लिया है वो होमोजीनस रहे, ठीक है, उसलिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ और किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, मिक्स ब्लड जेंटली विद एंटीकोगुलेंट इन वाइल्स, जो भी हमने ब्लड कलेक्ट किया है वाइल में उसको एंटीकोगुलेंट के साथ जेंटली मिक्स करता रहे। क्या होता है, जब आप एकदम से वाइल को रख देते हैं काफ़ी देर तक, तो जितना भी आपका ब्लड होता है वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा दिखता है, ठीक, और सही से फिर एंटीकोगुलेंट मिक्स भी नहीं होता है। तो इससे जब आप रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो ब्लड धीरे धीरे रोटेट होता रहेगा, मिक्स होता रहेगा, ठीक है, जो भी उसके साथ केमिकल उसके में पड़ा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, वाटर बाथ। तो ये देखिए आपका ये वाटर बाथ है, इसको किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ टू हीट सैंपल या किसी भी सॉल्यूशन को हीट करने के लिए इन लैब इन हॉट वाटर। इसमें क्या होता है, इसमें हम पानी भर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो अंदर का पानी गर्म हो जाता है, ठीक। गर्म करने के बाद कोई भी सैंपल या कोई भी सॉल्यूशन को अगर मुझे गर्म करना है तो हम इस में रख देंगे, मतलब वाटर बाथ में रख देंगे, तो हमारा सैंपल या कोई भी सॉल्यूशन हीट हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए यूज़ करते हैं। और क्या होता है हेमाटोलॉजी लैब में इंस्ट्रूमेंट, रेफ्रिजरेटर, ठीक, रेफ्रिजरेटर तो मस्ट है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, यूज टू स्टोर प्रिजर्व सैम्पल्स एंड रिएजेंट्स एंड केमिकल्स एक्सेट्रा। आप लोगों को पता होगा कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए आप लोग अपने घर में फ्रिज का यूज़ करते हैं, सब्जी कोई भी चीज़ जो आपने बनाई है उसे प्रिजर्व करने के लिए। सेम एज हमारी लेबोरेटरी में भी है, कोई भी सैंपल है, कोई भी रिएजेंट है, कोई भी केमिकल है, उसको स्टोर प्रिजर्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स रेफ्रिजरेटर का यूज़ करेंगे। तो लैब में रेफ्रिजरेटर भी होना मस्ट है, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं किसके, आपके हेमाटोलॉजी लैब के। और किसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक और मशीन होती है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक, कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं, यूज टू मेज़र द अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सैंपल। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास सैंपल है, हमने सॉल्यूशन ये में मिक्स कर दिया, अब इसमें हमें पता करना है इसमें कितना ग्लूकोज है, तो उसको ये मेज़र कर लेगा, कितने ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है उसको ये मेज़र कर लेगा। कैसे मेज़र करेगा, वर्क बाय अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय सॉल्यूट इन द सैंपल। इट मीन्स यहाँ पे जितने भी ग्लूकोज के सैंपल मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से हम लाइट फेंकते हैं तो ये अब्जॉर्ब कर लेती है, जितनी लाइट इसने अब्जॉर्ब कर ली उस हिसाब से हम फिर क्या करते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हम जान लेते हैं, ठीक है। ये अभी इतना समझना डिटेल में नहीं तुम लोगों के लिए ज़रूरी है, अगर आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं जान लीजिए कि वर्क कैसे करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका बंसन बर्नर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंसन बर्नर, ये किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ टू प्रोवाइड फ्लेम एंड हीट टू द सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको हीट या फ्लेम प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, इन मीन्स गर्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट देखिए ऑटो एनालाइज़र। ऑटो एनालाइज़र वही सीबीसी वाली मशीन, ठीक। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, या डिवाइस है। किस लिए यूज़ करते हैं, टू एनालाइज होल ब्लड सैंपल, ठीक, होल ब्लड सैंपल को एनालाइज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। कौन सा टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, ठीक है। और कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका डिफरेंशियल सेल काउंटर। आप लोगों को पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स के WBC होते हैं, ठीक। अब उसे हमें काउंट करना होता है, तो काउंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल सेल काउंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मशीन होती है, ठीक। जितनी भी सेल्स हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखती है उतने बटन्स हम दबाते हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रोफिल्स हमें दिख रही है तो न्यूट्रोफिल्स उतनी बार दबाएंगे, लिम्फोसाइट दिखा लिम्फोसाइट दबाएंगे, मोनोसाइट दिखा मोनोसाइट दबाएंगे, ठीक है। तब तक दबाएंगे जब तक टोटल काउंटिंग 100 नहीं हो जाती। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, डिफरेंशियल सेल काउंटर। देखो इसमें लिखा भी है, यूज टू काउंट डिफरेंट WBC सेल। डिफरेंट WBC सेल्स होते हैं, उनको काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ वाइल परफॉर्मिंग माइक्रोस्कोपी, और जब भी हम माइक्रोस्कोपी करते हैं उस टाइम हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके ESR ट्यूब। तो ये देखिए ESR ट्यूब है आपकी, ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। दो टाइप की ESR ट्यूब होती है, एक तो आपकी वेक्सटेन ग्रेन
और दूसरी होती है आपकी विंट्रोब। ठीक, ये वेस्टर्न ग्रेन है, ये विंट्रोब है। ठीक, 2 मेथड से हम ESR करते हैं। ठीक, तो दोनों ट्यूब है, बड़ी वाली वेस्टर्न ग्रेन है, छोटी वाली विंट्रोब है। ठीक है, अब इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू परफॉर्म ESR टेस्ट। ESR टेस्ट पता ही होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट। अगर जिनको भी नहीं पता है, मैं अभी इनका लेक्चर लूँगी कुछ दिनों बाद, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं इन आवर हेमाटोलॉजिकल लैब। ठीक, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नोट्स की चिंता बिल्कुल भी मत करना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना। ठीक है, till then, bye bye, take care of yourself.